पहुंचे तो उनका जो आगमन था वो तकरीबन सुबह देखिए 11 बजे होना था, लेकिन वो जो आगमन उनका यहाँ पर मुख्यालय में हो पाया वो तकरीबन 4 बजे के आसपास हो पाया और लंबा इंतजार कार्यकर्ताओं को करना पड़ा। सुबह 9 बजे से डटे हुए थे और सुबह 9 बजे से डटने के बाद भी कार्यकर्ता यहाँ से हिले नहीं, डटे रहे। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फैसला हो गया तो सारी की सारी पार्टी जो है अपने अध्यक्ष के पीछे जो है वो एक साथ आके खड़ी हो जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो नितिन नवीन को जानते थे, जो नितिन नवीन के कभी ना कभी संपर्क में रहे या उनके कामकाज के बारे में सुना था, या ऐसे भी कार्यकर्ता जो नितिन नवीन को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखने के लिए आतुर थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बड़ी तादाद थी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको खुद यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने आज उनको कार्यभार देना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच नेताओं ने उनका स्वागत किया। उससे पहले जब बीजेपी मुख्यालय पर आने के लिए वो पटना से रवाना हुए तो वहाँ पर भी बीजेपी के तमाम सीनियर नेता उनको एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे थे और दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भले ही उनकी उम्र कम हो, लेकिन पद की महिमा होती है, पद की गरिमा होती है और इसलिए सीनियर से सीनियर लीडर भी उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो बीजेपी के अब नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अगले अध्यक्ष भी वही होंगे। 14 जनवरी के बाद उनका जो है औपचारिक रूप से चुनाव हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद औपचारिक रूप से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और उसके बाद जैसा कि मुख्य चुनाव अधिकारी जो बीजेपी पार्टी के हैं के लक्ष्मण, उन्होंने हमारे से बातचीत में कहा कि इसके बाद औपचारिक तौर पर जो उसका अनुमोदन होगा वो बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। परिषद की बैठक जो है उनके अपॉइंटमेंट के 100 दिनों के भीतर बुलाई जा सकती है और ऐसी सूरत में उनका जो अभिनंदन है, जो उनका औपचारिक रूप से उनके नियुक्ति पर जो मोहर लगनी है, जो संसदीय बोर्ड ने नियुक्ति की है नितिन नवीन की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और उनका निर्वाचन पर, उस पर राष्ट्रीय परिषद की मोहर लग जाएगी। तो ये औपचारिकता भर बाकी है। हमारे सूत्रों ने इस बात की और स्पष्ट इशारा किया है कि साफ तौर पर नितिन नवीन ही पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लिए जो औपचारिकता है उसको पूरा कर लिया जाएगा और समय रहते जो औपचारिकता पूरा करके नितिन नवीन के जिम्मेदारी पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम उम्र में उनको दी जाएगी। देखिए, बाकी राजनीतिक दलों को यहाँ से सीख लेनी होगी, क्योंकि देखिए अभी अगर हम तमाम राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष को देखें तो उनकी आयु जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की 83 वर्ष है। बीएसपी की प्रमुख मायावती की बात करें तो 69 वर्ष की आयु है उनकी। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी 70 वर्ष की आयु की हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 वर्ष के हैं। उमर अब्दुल्ला जो हैं वो 55 वर्ष की आयु के हैं। तो ज़्यादातर जो है जो अध्यक्ष हैं वो 50 प्लस के हैं, जबकि बीजेपी ने जो अपने अध्यक्ष की नियुक्ति की है वो 45 वर्ष के युवा व्यक्ति को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के काडर के लिए, नई जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश है। पीढ़ी परिवर्तन का संदेश है। इसमें ये भी संदेश है कि आप अपना काम ईमानदारी से पार्टी के काडर के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर करते रहते हैं तो आपकी पदोन्नति पार्टी करती रहेगी। ये चिंता पार्टी खुद करेगी। और इस बात का भी संकेत है कि पार्टी जो लगातार पिछले लंबे समय से सत्ता में है, उसके भीतर अब नए ब्लड को, नए नेतृत्व को उसको उभार देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ताकि पार्टी का जो काम है वो सतत रूप से चलता रहे। नेतृत्व परिवर्तन की जो धारा है वो अविरल बहती रहे। नेतृत्व के भीतर जो सम्मिश्रण है वो स्थायी रूप से चलता रहे, अपना स्थान लेता रहे। नए नेता आते रहें और पुराने नेताओं को उनके यथा सम्मान के साथ उनको उनका यथा स्थान दिया जाता रहे। और ये एक सतत प्रक्रिया किसी राजनीतिक दल में होती है। जिस राजनीतिक दल में ये प्रक्रिया रुकती है वहाँ पर निश्चित रूप से पार्टी संकट में पड़ जाती है। लेकिन हमने देखा पिछले कई सालों में बीजेपी में जब बड़े परिवर्तन की ज़रूरत पड़ी तो पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ा रहा। और ये हमने बड़ा परिवर्तन देखिए 2010-11 में देखा, जब नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से सीधे
दिल्ली भेजा गया और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हमने 2013 में देखा, जिस वक्त लालकृष्ण आडवाणी के रहते हुए नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो। देखिए ये बुके जो हैं वो भीतर जा रहे हैं, पार्टी मुख्यालय के भीतर उनका स्वागत भैया प्रेस से है। और देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए ये बुके ले जाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए जो है वो सम्मान समारोह होगा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो कार्यकर्ता तैनात हैं, डटे हुए हैं। संतोष कुमार जी हैं हमारे साथ, संतोष कुमार जी हमारे साथ बिहार से ही आते हैं। नितिन नवीन के साथ इन्होंने करीबी से काम किया है। आप तो नितिन नवीन को मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों से जानते हैं। पारिवारिक संबंध रहे, बाद में राजनीतिक संबंध रहे, फिर सामाजिक संबंध रहे। हम लोगों ने लंबे समय तक देश में युवा मोर्चा में काम किया और आज पार्टी ने बिहार के नेतृत्व को देश का नेतृत्व दिया है। हम बिहार के नेतृत्व की ओर से भी और देश के नेतृत्व को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपने भरोसा जताया है। पार्टी आगे बढ़ेगी, खूब आगे बढ़ेगी। तो नितिन नवीन, लोग ये पूछ रहे हैं कि नितिन नवीन में 80 साल के युवा को दिया, बहुत सारे युवा थे। देखिए, यह नेतृत्व का भरोसा है युवाओं पर। नेतृत्व युवाओं पर भरोसा कर रहा है। अब युवा नेतृत्व आगे निकल चला है, देश आगे बढ़ रहा है और पूरा देश लगभग 60% युवाओं का यह देश है। तो स्वाभाविक है कि देश में युवा नेतृत्व होना चाहिए और पार्टी ने भरोसा जताया है युवा नेतृत्व पर। तो पार्टी ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है। देखिए मंच तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो नेतृत्व है वो कतारबद्ध होकर खड़ा है उनके स्वागत के लिए। आप देखिए मंच पर बड़ा सा होर्डिंग लगा है जिस पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और दूसरी तरफ पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की, और उनके बगल में निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा की है। थोड़ी देर में वे यहाँ पर आएंगे, उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन होगा। और बीजेपी में एक तरह से कहा जाए तो पीढ़ी परिवर्तन का एक बड़ा जो है जो तारीख है वो आज मुकर्रर हो गई है। बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नए नियुक्ति के साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो आमतौर पर जैन जी की बात की जाती है कि जैन जी नई तरीके से सोच रहा है, उसकी सोच अलग है, वो अलग तरीके से चीज़ों को देखता है, तो बीजेपी में अगर नितिन नवीन को जैन जी कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों संतोष जी? देखिए, जनरेशन नेक्स्ट है। जैन जी तो टी शर्ट पहन के घूम रहा है 60 साल का युवा। हम तो जेन नेक्स्ट हैं। 45 साल की भाजपा, 45 साल का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको दिखेगा आगे कि हमने क्या फैसला लिया है। हम युवाओं को से लेके, जो प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं, युवा, महिला, किसान, हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। सब पर हमने भरोसा दिखाया है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो उनके वंदन अभिनंदन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो भी दिखाई दे रहे हैं। एक कार्यक्रम रखा गया है और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पर मार्च से विधायक हैं और नितिन नवीन के साथ इन्होंने उनकी युवा मोर्चा की टीम में काम किया हुआ है। तो ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज तो आप स्वागत कर रहे हैं उनका, आपकी टीम का हिस्सा थे युवा मोर्चा। देखिए, हमारे लिए और हर कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का विषय है जब एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी के सर्वोच्च पद पर जाता है तो एक नई शक्ति का संचार होता है। हर कार्यकर्ता को लगता है कि मैं इस पार्टी में कहीं भी जा सकता हूं। ये पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, ये पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कैडर की पार्टी है और ये हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है। तो बेहद खुशी का समय आज, और अपना कोई साथी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। जिस दिन मैं विधायक बना था मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही जिस दिन आज खुशी हो रही है। तो देखिए राजेश कुमार हैं दिल्ली से के पास मार्च, उन्होंने भी 7 बार के विधायक को हराया है और नितिन नवीन भी 7 बार विधायक रह चुके हैं। तो इन दोनों की जोड़ी जो है वो युवा मोर्चा के समय से है। और यहाँ पर देखिए आज अपने मित्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉइंट होने की खुशी में अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस हॉल के भीतर सीमित कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। और आप देखिए यहाँ पर राकेश मिश्रा जी बैठे हुए हैं। आज बेहद खुशी का दिन है। नितिन नवीन जैसे साधारण कार्यकर्ता को असाधारण जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकती है। पूरी युवा टीम
पूरी युवा टीम उनके स्वागत के लिए देश भर में आतुर है। 45 साल का अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है और नितिन नवीन जैसा नाम है वो कुछ नवीन ही करने वाले हैं। ये नवीन ही करने वाले। हमारे यहाँ पर राहुल गांधी जैसा जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ता हुआ नौजवान, नहीं, आप अपनी तारीफ कीजिए, दूसरे को क्यों लानत बनाए। अब असली नौजवान है। 45 साल का युवा जब नेतृत्व करेगा तो आप देखते हो देश की भी तस्वीर बदलेगी। और मैं कहूँगा कि जो मोदी जी का 2047 वाला मिशन है वो पूरा होगा। युवा ही बदलाव लाते हैं, उसकी ये वानगी बनेगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कोई कार्यकर्ता ही जो है वो नेतृत्व करता है और नितिन नवीन एक सक्षम कार्यकर्ता है जिसको जिम्मेवारी दी है और युवा होने के कारण एक उमंग सब में बहुत ज्यादा है। तो देखिए, युवाओं की वजह से बहुत लोगों की उम्मीद रहती है और पार्टी नेतृत्व के भीतर भी एक युवाओं को आगे बढ़ाने की ललक होती है। युवाओं को आगे बढ़ाना, पार्टी को रवानगी में डालना है, उसकी जो धारा प्रवाह गतिशीलता है उसको बरकरार रखने जैसा होता है। लेकिन 45 साल का युवा अध्यक्ष बन जाएगा, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी इस देश को, उस देश की जो असली दिशा है वो दिखाने का कार्य कर रही है। और आते हैं पीछे की तरफ एकदम, देखिए पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, माथे पर चंदन का तिलक, गले में पटका, हाथों में एक गुलाब का फूल, नमस्कार करते हुए देखिए मंचासीन हो रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए एक एक करके अभिनंदन करने के लिए कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी जो है वो व्यवस्था भंग होती दिखाई दे रही है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर कार्यकर्ता एक एक करके पहुँचेंगे। और लेकिन देखिए कैमरा उधर है और देखिए, और ये अभिनंदन करने के लिए छत्तीसगढ़ के, देखिए छत्तीसगढ़ के नेता सबसे पहले पहुंचे क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। फिलहाल चुनाव था जो छत्तीसगढ़ का, उसमें वो सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई थी, चुनाव सह प्रभारी। और अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रभारी हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ के नेता भी यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं। बिहार के नेता तो पहुंचे हुए हैं, लगातार वहाँ पर काम कर रहे थे। युवा मोर्चा के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज से मैच कुछ साल पहले तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन काम करते रहे और उसके बाद धीरे धीरे 2018 तक उन्होंने युवा मोर्चा में काम किया। पहले राष्ट्रीय टीम में काम किया, राष्ट्रीय महामंत्री और रहे, और उसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया नितिन नवीन ने। तो लगातार वो युवा मोर्चा में काम करते रहे, तो इसलिए युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी में जो बदलाव की बयार है वो बहना शुरू हो चुकी है। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना एक अपने आप में बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होता है। और तब ये बड़ा माना जाता है जब पार्टी को चलाने का काम ज़्यादा सीनियर लोग करते रहे हों, पार्टी के नेतृत्व को दिशा देने का काम सीनियर लोग करते रहे हों, तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी 45 साल के युवा को दे देना एक बड़ा जो है जिसको कहते हैं कि फैसला होता है। और यही बात है कि नितिन नवीन आज जो है उनके चेहरे पर मुस्कान है, माथे पर चंदन का तिलक है, हाँ गले में पटका है। और देखिए उनके बगल में खड़े होकर कुलजीत चहल जो कि नई दिल्ली नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे करके कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और फूल माला देकर उनका, नितिन नवीन का बाकी कार्यकर्ता अभिनंदन कर रहे हैं। उनके दूसरी तरफ तरुण चुग बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो खड़े हुए हैं और देखिए एक एक करके ये जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका अभिनंदन बंदन कर रहे हैं। और अब जो दरवाज़ा है वो पीछे की तरफ का खोल दिया गया है ताकि जो कार्यकर्ता हैं अपने राष्ट्रीय कार्यकर्ता का अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर पहुँच सकें। और देखिए नित्यानंद राय, ये भी युवा मोर्चा के एक समय अध्यक्ष रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार से आते हैं, उजियारपुर लोकसभा से जीत के आए हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बीजेपी के मैं जब एक बार ये तय हो जाए कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सीनियरिटी और जूनियरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये सीनियरिटी जूनियरिटी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद
आपको देखिए हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो 360 डिग्री है, चारों तरफ से घूम घूम के, और ये केवल एनडीटीवी ही कर सकता है। और देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये अब देखिए इस समय नित्यानंद राय जो है बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार के, और युवा मोर्चा के एक समय वो भी अध्यक्ष रहे हैं, वो इस समय नितिन नवीन के पास खड़े हुए हैं, उनसे उनका अभिवादन कर रहे हैं। और देखिए जो कार्यकर्ता है, जो पुराना कार्यकर्ता है, जो युवा मोर्चा के समय उनके साथ काम कर चुका है, उसके चेहरे पर खुशी और आनंद देखते ही बनता है। और ये देखिए एक एक करके कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नितिन नवीन के बारे में आपको बता दें कि नितिन नवीन जो है वो 2006 से लगातार विधायक हैं। इसके बाद वो लगातार 2007 से युवा मोर्चा में उन्होंने काम किया, राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर काम किया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर काम किया, और उसके बाद नितिन नवीन जो है वो बिहार बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। इस दौरान वो लगातार विधायक के तौर पर जीतते रहे, और विधायक के तौर पर जीतने के अलावा 2020 में उनको मंत्री भी बना दिया गया। इस बार भी जब 2025 में फिर से उन्होंने विजय हासिल की, फिर से मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा जो काम किया वो ये 2023 में जब छत्तीसगढ़ के वो चुनाव से प्रभारी थे, तो उस समय वहाँ पर उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट करके, जब कोई नहीं ये सोच रहा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ उनको हराया जा सकता है, कांग्रेस को हराया जा सकता है, तब नितिन नवीन ने एक माइक्रो मैनेजमेंट करके वहाँ पर बड़ा फेरबदल किया, और उसके बाद से नितिन नवीन केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में आ गए। लगातार उनको उसके बाद दोबारा से छत्तीसगढ़ का संगठन का प्रभारी बना दिया गया। उनके इस बदलाव उनको ये प्रभार इसलिए दिया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़े बदलाव की कहानी थी, वो नितिन नवीन ने लिखी थी, और इसी बदलाव को सतत बनाए रखने के लिए, इस प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो फैसला लिया, वो फैसला जो है वो राजनीतिक दलों के इतिहास में सबसे बड़े फैसले के रूप में आज देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए 45 साल का युवा किसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा, रातों रात ये फैसला हो जाएगा। ये बड़ा ही मुश्किल और कठिन फैसला हो सकता है, लेकिन इस फैसले को बहुत ही सहज तरीके से 3 घंटे के डिस्कशन के बाद पार्टी ने ले लिया, और इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया। कल ये शाम को फैसला बताया गया नितिन नवीन को, तब तक उनको कानो खान खबर नहीं थी कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो नितिन को कमान मिली है, और देखिए यहां पर जो उनका स्वागत किया जा रहा है उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन की मौजूदगी, और बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, जो उनके साथ काम किए नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए, और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं। और बीजेपी मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक नई जिम्मेदारी, एक नई कमान नितिन नवीन को सौंपी गई है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त नितिन नवीन की मौजूदगी है, और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सभी की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे।